दरबार शरीफ के खादिम वो खुश नसीब कि जिन्होंने नमाज तरावी के अंदर कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मेरी मुराद बरादर तरीक़त जनाब हाफिज़ कारी अल्लामा इफ्तिखार अहमद सानवी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और आयात बय्यिनात की तिलावत करते हैं। नारे तकबीर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरमुल मकाम जनाब कारी आबिद हुसैन साहब सानवी आप तशरीफ़ लाते हैं और आयात बय्यिनात की तिलावत करते हैं। नारे तकबीर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब। कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब वयअफ़ू अन कसीर। क़द जाअकुम
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. आयात बैजिनात की तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ व कारी अल्लामा आफ्ताब अहमद सानवी साहब। नारे तकबीर, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंतहाई खूबसूरत और हंसी अंदाज के साथ आयत रब्बानी से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा कि क़िबला कारी मुबश्शिर साहब से आप तशरीफ़ लाते हैं और आयत रब्बानी से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। दुरूद पाक पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.
हज़रत ज़ी वक़ार इंतहाई खूबसूरत और हंसी अंदाज के साथ आयात रब्बानी से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला सभी कुर्रा हज़रात के सोज़ में मज़ीद बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मैं इंतहाई इख्तिसार से चंद अशार पेश करते हुए फैज़ान मिल्लत इस्लामिया को इंशाअल्लाह आपकी समातों की नज़र करूँगा। एक बार सभी अहबाब मोहब्बत और अकीदत के साथ दोनों हाथ फ़िज़ा में बुलंद करके कह दें ज़रा सुभान अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, अरे शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और नाम आने से बू पकड़ो उमर का लब पर, अरे नाम आने से बू पकड़ो उमर का लब पर। अरे तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हमसे तो किसी एक का इनकार न होवे। झूठा है दगाबाज है वो आशिके हैदर, जो जिक्रे अबू बकर पे सरशार न होवे। झूठा है दगाबाज है वो आशिके हैदर, जो जिक्रे अबू बकर पे सरशार न होवे। अजब मिजाज है बिनते रसूल का, अजब मिजाज है बिनते रसूल का। दुनिया को रिज्क देता है फाका बतूल का, दुनिया को रिज्क देता है फाका बतूल का। आपकी इंतहाई खूबसूरत हंसी समातों के हवाले आलम इस्लाम की इंतहाई मुमताज शख्सियत मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा उमैर ज़फ़र साहब से आप तशरीफ़ लाते हैं और हुजूर की बरगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करते हैं। दुरूद पाक सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आपके दर से कभी खाली गया कोई नहीं। आपके दर से कभी खाली गया कोई नहीं। आपके दर से कभी खाली गया कोई नहीं। हैं सखी लाखों यहाँ पर आप सा कोई नहीं। हैं सखी लाखों यहाँ पर आप सा कोई नहीं। आपके दामन
लुत्फ़ो करम की इंतहा कोई नहीं। अब मैं इंतहाई अदब के साथ दसबस्ता इल्तमास गुजार हूँ हुज़ूर शहज़ादा गौसैन जिगर गोशाए हुज़ूर मुर्शिद सानी सरकार आलमी मुबल्लग इस्लाम सरमाया सिलसिला निस्बत आज़मिया हुज़ूर फैज़ान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर क़िबला पीर मोहम्मद फैज़ान आज़म सरकार नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी हुज़ूर क़िबला पीर साहब की आमद में आप तमाम अहबाब अल्लाह का ज़िक्र बुलंद फरमाएँ। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीन अल मुंतजिबीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक इस मोहब्बत के साथ इस इखलास के साथ पेश फरमाएं कि हुजूर ने फरमाया कि मैं इस बात पर खुश होता हूं कि मेरा उम्मती मुझ पे दरूद भेजता है एक मर्तबा और मेरा रब उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। तो शर्माई नहीं, आज ही तो दिन था दरूद पाक पढ़ने का। ये अभी तो मौका है दरूद पाक पढ़ने का, मुनाजात करने का और रब को याद करने का। तो एक दफा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलाम वाला अलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका वाला अलिका। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिक़े कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद अज़ हम्द व सना हुजूर नबी रहमत शफीए उमम सरवरे कायनात, आज अगर यूं कहूं कि साहिबे कुरान सरे ला मकां के मकीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया व नियाज पेश करने के बाद यारान तरीक़त, अहबाब इल्म व दानिश, उफ़ाज़ हज़रात, उलमाए किराम, मुहिब्बाने मुर्शद फ़कीर पीर सानी सरकार, मैं चाहूँगा कि 10 मिनट इधर उधर आप ना देखें, इधर मुझे देखें और मैंने 10-15 मिनट ही गुफ्तगू करनी है। आज की ये रात लंबी चौड़ी गुफ्तगू की भी नहीं है, मेरे हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं, और ना लंबी चौड़ी महफिलों की है। हम तो इनके लिए आए हैं कि आज ये मुनाजात करेंगे, हमारे लिए दुआए बख्शिश भी करेंगे और मग़फ़िरत भी करेंगे। तो मेरे मिजाज से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन जब मशाइख बैठे हों तो सारा कुछ फिर इन्हीं का चलता है। तो मैंने ज्यादा देर हाइल नहीं होना, कुछ देर में अपनी गुफ्तगू को समेटना है। आज के अगर इस दिन की बात करें, मुझसे कबल कारी साहब फरमा रहे थे कि एक तवील अरसे से यहाँ पर मोतकिफ हजरात का एक सिलसिला रहता है और पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि नए लोग भी देखते हैं बाद में जब चीजें अपलोड होती हैं, तो ये कोई नई जगह नहीं है, नया आस्ताना नहीं है, नए लोग नहीं है। यहाँ पर साला साल अल्लाह की मखलूक यहाँ पर एतकाफ बैठने की सआदत नसीब होती है। और सिर्फ करीब से नहीं, दूर दराज से लोग, अल्लाह के बंदे, खैबर से कराची तक इस जामिया मस्जिद मदनिया में, और कुछ लोग, आप सब खुश नसीब हैं। ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आए कि जिनके पास ज़्यादा सफर नहीं है, जिनके पास यहाँ पर बैठने का मौका फराम अल्लाह ने उन्हें नहीं किया,
इस्तिताअत उनके पास नहीं थी, मगर उनका दिल तड़पता था कि इस मस्जिद में बैठे। सुभान अल्लाह। उनका दिल तड़पता था। तो आप सब तो चुने हुए आए हैं, मशाइख के बुलाए हुए आए हैं। मुझसे कबल ये फरमा रहे थे कि यहाँ पर बड़े लोग, ये बात ठीक है कि यहाँ पर लोग बैठते हैं, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात ये है, इन्होंने कहा इतने अरसे से लोग बैठ रहे हैं, इतने साल गुजर गए हैं, लोग बैठ रहे हैं, लेकिन मुझे जो बात समझ आती है ना, जो एक बात समझ आती है, वो बैठ तो 3-4 रहे थे, तब भी मस्जिद ही थी, यहाँ पर लोग बैठते थे। अब आज सैकड़ों की तादाद में बैठ रहे हैं, तब भी मस्जिद है, यहाँ पर बैठते हैं। अर्ज करने का मकसद ये है, इस सारे दौरानिए के अंदर हमने इस फकीर के हुजूर किबला आलम के मिजाज में जब 4 बैठते थे तब भी कोई कमी नहीं देखी, आज सैकड़ों बैठ रहे हैं तब भी कोई कमी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना सखावत में कोई कमी देखी है। सुभान अल्लाह। जदों 3-4 बहने हैं तब भी गल बहुत वड्डी लगनी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब 3-4 बैठते थे, मस्जिद वसी नहीं थी, ये तो एक्सपेंड हुई ना, बाद में फिर एक्सपेंड होती गई, तोसी इसकी होती गई। बात यह है कि अल्लाह दा फजल उसी तरह जारी है। बड़े बड़े लोग बदल वैने, थोड़ा जे अल्लाह ना फजल होवे ते कम बदल वैना है। असल मन्ना ए मनो के चाहे 4 है ते हुण सैकड़ों हुण फिर हजारों हो सुन, फकीर के मिजाज में कभी कमी नहीं आई, फकीर की सखावत में कभी कमी नहीं आई, दरबार शरीफ के लंगरों में कभी कमी नहीं आई। उसी आबो ताब के साथ उस वक्त जब 4 बैठते थे तब भी लंगर जारी था, आज सैकड़ों बैठे हैं तब भी जारी हो सारी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। तो अर्ज करने का मकसद ये है, असल ये है कि कंसिस्टेंसी है, एक मामला रुका नहीं है। असल फकीरी भी है और किड़ी करामत मंगने हो। इस पुरफितन दौर के अंदर फकीरों की सखा का लेवल भी नहीं बदला, सदका और खैरात का लेवल भी नहीं बदला, वही आजिज़ी और इंकिसारी नहीं बदली, वही दरो दीवार का मजा जो सादे दौर में था वो अब भी नसीब हो रहा है। वही जब अकाबिर मशाइख यहाँ पर रकू और सजूद करते थे इस नगरी में, ये मजा क्यों ताजा है? ये मेरे हुजूर किबला आलम और इन मशाइख का इखलास है जो ताजा है। पानी ते किधरे और भी लग विंजना है, पूरे पाकिस्तान ही लग विंजना है, इथे पानी क्यों मजा देना है? ये पीछे इखलास है। रकू और सुजूद पाकिस्तान या दुनिया की किसी मस्जिद में भी हो सकता है। ये इधर और रकू और सुजूद और तरावियों का मजा क्यों आता है कि इन औलिया की मेहनतें और इखलास शामिल है। ये दरो दीवार मानूस है इन औलिया अल्लाह के साथ। देखिए मस्जिद में भी फर्क है। मैंने इसके ऊपर बड़ी एक डिटेल गुफ्तगू की थी अपने जो मेरे दर्स होते हैं, अभी तो वो मामला नहीं है ना, अभी हुण असी दरस सारा भुल वैने हैं, इत्थे सीना बसीना गल चलनी, वो एवें मां कंट्रोल करने आना है तुसा, लेकिन जब मशाइख होते हैं फिर असी इल्म ठप के ते आऊं जेब विच पा के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, क्योंकि अब अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं मसाजिद की बात, सारी मसाजिद बराबर भी नहीं है। एक मस्जिद मोहल्ले की मस्जिद है, एक जामिया मस्जिद है, एक हुजूर की मस्जिद है, एक खुदा का घर है, अपने अपने मकामात हैं। अच्छा, अल्लाह ने जिस मस्जिद की तारीफ की है वो ना बताऊं? सुभान अल्लाह। और ये याद रखो कि मुनाफिका भी मस्जिद बढ़ाई है, कुरान में मस्जिद ज़रार का भी जिक्र है। मालूम होया मस्जिद होनी है, पिछे उसा वेखना पैना इसकी बुनियाद के वे, उसकी तारीफ रब ने कुरान में नहीं फरमाई मस्जिद ज़रार की, लेकिन हुजूर की मस्जिद की तारीफ फरमाई क्योंकि उसकी बुनियाद तकवे पर रखी गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चारिया, या अली। तो मस्जिद का फर्क है। नारों का टाइम भी मुझे दें, ये नारों वाली महफिल नहीं है, जे दिल करे थे पे मारियो। ये मस्जिद का भी इथों मालूम होया मस्जिद ही होनी है, लेकिन पीछे कॉज देखी जाती है कि नीयत क्या है। मुनाफिका बढ़ाई है मोमिना खराब करने मारो कि उन्हें बुलाएंगे, उनके अकायद को खराब करेंगे, उनको इस मस्जिद ज़रार में। अल्लाह ने उसकी तारीफ नहीं फरमाई, अल्लाह ने उसकी तारीफ फरमाई जो महबूब ने बनाई है, जिसकी बुनियाद तकवे और परहेजगारी पर रखी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम होया लोग इस्तेमाल करने थे आऊं तो मस्जिदियां भी इस्तेमाल करके बुरे कमे हंसते, लेकिन उसकी नहीं। तो मस्जिद में फर्क है। इसकी दरो दीवार, जामिया मस्जिद की दरो दीवार, इसके मुसल्ले, इसकी ये सारी रौनकें ये जुड़ी हुई हैं इन मशाइख के साथ। तब ये आप
पानी पीना भी मजा देता है, यहाँ के सार और अफ्तार भी मजा देते हैं, यहाँ पर मशाइख की मैयत में बैठना भी मजा देता है। और यूं लगता है कि वो पुराना दौर, वो अकाबिर खुलाफाए राशिदीन वाला दौर, उसकी खुशबू इस दौर के अंदर से आती है। इधर की बातें तब मजा देती हैं, इधर के दरो दीवार तब मजा देते हैं, इधर का एतकाफ तब मजा देता है। तभी तो ये दीवाने, ये तो जंगल है बजाय। ये सालिकाबाद शरीफ, ये जामिया मस्जिद मदनिया, ये कोई शहर में नहीं है। ये जो हमारे व्यूअर्स बाद में देखते हैं, ये शहर में आबाद नहीं है। एक कोने किधरे आबादी तो हट के, शहर तो हट के, फकीरा अपनी दुनिया बढ़ाई है। शहर में दुनिया इकट्ठी करना आसान है, मोहल्ले में दुनिया इकट्ठी करना आसान है, शहर की मसाजिद में दुनिया को इकट्ठा आसान है। और तुम लोगों को कौन सी चीज खींच के लाई है भाई? मसाजिद तो और भी थी। तो तुम्हें मुबारक हो कि ये शबो रोज, ये जो गिनती के चंद दिन रह गए, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ नसीब किए हैं और मुजद्दिद मेयत आज़रा की मैयत में नसीब किए हैं। तो मेरा ये उन्वान नहीं है, मैं क्योंकि लैलतुल कदर के ऊपर चले एक बात कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ना कि जल्दी जल्दी गुफ्तगू को समेटूं कि ये लंबी चौड़ी तकरीरों की रात नहीं है। और लैलतुल कदर के ऊपर बड़ा मुफस्सल मेरा बयान नेट पे है, मैंने 2-2.5 घंटे उसके ऊपर खाली लैलतुल कदर के ऊपर बात की है, वो ऑलरेडी आप सुन चुके हैं। इधर लंबी लगाने का मकसद नहीं है, मैं थोड़ा सा कुरान को साथ टच करूंगा कि आज दिन कुरान का है, सुभान अल्लाह, उस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करके। लेकिन मैं एक बात मुझे बड़ा मजा देती है, अभी इस मौके के हिसाब से वो करूंगा, बेमौसमी बात नहीं करूंगा। लैलतुल कदर को, शबे कदर को और लैलतुल कदर को ये कदर वाली रात कहने की एक वजह ना बताऊं? मैंने शुरू में आया मुकद्दसा जो पढ़ी है, बेशक हमने इस कुरान को शबे कदर में उतारा, ये उसका मैंने अभी तर्जुमा वर्ड टू वर्ड बयान किया। कुरान को उतारा, लैलतुल कदर, शबे कदर, इसके हवाले से इसको शबे कदर क्यों कहते हैं? एक बातें मैंने बहुत की हैं, वो ऑलरेडी आपने सुन रखी हैं। ये इसलिए भी लैलतुल कदर है, शबे कदर है कि अल्लाह ने तमाम फरिश्तों के अंदर से एक फरिश्ता जो बड़ी कदर वाला है, ये खास रात है ना, आज उसके हवाले से बात कर रहा हूं। अल्लाह ने अपने सारे तमाम फरिश्तों में से जो बड़ी ही कदर वाला फरिश्ता है, फरिश्तों का सरदार है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, उसके हवाले एक कदर वाला कलाम किया इसी रात, सुभान अल्लाह। कदर वाला कलाम, कदर वाली वो बातें, कदर वाला कलाम, कदर वाला वो पैगाम, कदर वाली वो चिट्ठी, कदर वाले फरिश्तों में से एक कदर वाला जो फरिश्तों का सरदार है, उसके हवाले की। अब वो सरदार जमीन पर आया और कदर वाले नबियों में से जो सबसे बड़ी कदर वाला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो फरिश्तों का सरदार है, खुद सरदार है, जमीन पर आया, कदर वाले जलीलुल कदर अंबिया में से जो सबसे बड़ी कदर वाला है, नबियों का सरदार है, उसको वो कदर वाला पैगाम दिया। उस पैगाम को उस कदर वाले वसीले, उस कदर वाले नबी के वसीले से आज इस कदर वाली उम्मत को अल्लाह ने नसीब फरमा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इसे शबे कदर कहते हैं, इसलिए इसको लैलतुल कदर कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कदर वाला पैगाम, कदर वाले फरिश्तों में से सबसे बड़ी कदर वाला, वो कदर वाले नबियों में से सबसे बड़ी कदर वाले नबी के सीना अतर पर महफूज हुआ। फिर उसके बाद सारी उम्मतों में से सबसे जो उम्मत कदर वाली है, उसको नसीब अल्लाह ने कराया। तो ये मैंने कहा एक बात, ज़िम्नन बातें मैं बहुत इसके ऊपर कर सकता हूँ। मैं कुरान की तरफ, कुरान का, रोजे का और रमजान का, इनका बड़ा तगड़ा जोड़ है, इनका बड़ा, ये मुनासबत से बात कर रहा हूं कि अच्छा, अब कुरान पाक के हवाले से ये बात करूं कि कुरान पाक के एक एक हर्फ पर हुजूर ने फरमाया नेकी, एक नेकी जिसका सवाब 10 गुना। फिर ये फरमाया कि अलिफ लाम मीम, ये अलग अलग, अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है और मीम अलग हरफ है, टोटल मिला के कितने होगी? 30 नेकियां होगी। कितनी हो गई बोलो यारा, मैं साथ साथ बताऊंगा, साथ साथ गुफ्तगू को समेटूंगा ताकि कम वक्त के अंदर कुरान पाक के हवाले से। अच्छा, हुजूर ने फरमाया कुरान का मायर मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों और मुअज़्ज़िज़ अंबिया के साथ उठाया जाएगा, मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों और
मुअज़्ज़िज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ उठाया जाएगा, उनके साथ उसका अशर होगा। आगे एक और बात भी फरमाई, फरमाया ये तो इनके लिए हो गया। इसी हदीस पाक में आगे है, जिड़ा बहु अटक अटक के पढ़ना है, जिसकी जबान मोटी है उसको तोड़ जोड़ करके पढ़ना पड़ता है, फरमाया उससे डबल सवाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको ये एजाज दिया, मायरों को एजाज दिया कि उनका जो है अशर अंबिया के साथ होगा और मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों के साथ होगा। आगे उनको भी एजाज दिया जो बेचारे अटक अटक के पढ़ते हैं, जो तोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं, इन्हें भी खाली नहीं छोड़ा गया, इन्हें भी खाली नहीं छोड़ा गया। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि कुरान पाक का माहिर मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों में होगा। जरा कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अर्ज एक और बात, दो चीजों पे असर, मैं बड़ी जल्दी जल्दी से चीजों को समेट रहा हूँ, 10 एक मिनट रह गए, जल्दी खत्म करता हूँ। हुजूर ने फरमाया दो ही लोगों पर हसद जायज है। क्या जायज है? मैं क्या बात, हसद और रश कितने लोगों पर जायज है? बोलो यार, जरा बोलो जल्दी, कितने लोगों पर? दो ही लोग हैं जिनसे हसद किया जा सकता है, जिन पे रश किया जा सकता है। पहला फरमाया एक वो है जिसको अल्लाह ने आवाज बड़ी प्यारी दी है, सुभान अल्लाह, वो कुरान पाक की तिलावत करता है और उसका पड़ोसी कहता है कि काश मुझे भी अल्लाह ने ऐसी आवाज दी होती। फरमाया इस पे रश्क जायज है, इस पर हसद जायज है। दूसरा फरमाया वो दुनियादार, उसके पास बड़ा माल है और वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, और एक शख्स उस पर हसद करता है, रश करता है कि काश अल्लाह ने मुझे भी माल दिया होता और मैं अल्लाह की राह में खर्च करता। तो दो चीजों पर रश किया जा सकता है। अब एक बात, जो बात मुझे बड़ा मजा देती है, जरा कहना सुभान अल्लाह। कुरान पाक के बेहद फजाइल हैं, उसके लिए फिर एक अलग वक्त चाहिए। एक रोज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जरा कहना सुभान अल्लाह, इमामुल आशिकीन, इमामुल मुत्तकीन, रफीके मुस्तफा, हुजूर के रफीक, आप ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा। आपको ये देखा, हुजूर ने एक रोज हुजूर गुजरे तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक आहिस्ता आवाज में कुरान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी तवज्जो चाहूंगा, ये करके बस गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ये बात बड़ा मजा देगी आप आहिस्ता, और इसमें काफी बातें और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। आप आहिस्ता आवाज में कुरान पाक पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा गया कि, बल्कि आपको देखा आप आहिस्ता आवाज में पढ़ रहे हैं, और हजरत फारूक आजम को देखा कि आप ऊंची आवाज में पढ़ रहे हैं। दोनों से वजूहात पता की गई तो हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा तो आप फरमाने लगे कि हुजूर आहिस्ता आवाज में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वो रब तो सरगोशी को भी सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात फॉलो कर रहे हैं कि वो रब तो आहिस्ता भी पढ़ूं, वो तो आहिस्ता भी सुनता है, तो मैं इसलिए आहिस्ता पढ़ रहा हूँ। अब फारूक आजम से पूछा कि आप क्यों ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे? फरमाया मैं लोगों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। सुभान अल्लाह, मैं लोगों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा। अब ये दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन अब एक बात समझें, एक साहिब मुशादा वली होता है और एक साहिब मुजादा वली होता है। क्या होता है? एक साहिब मुशाहिदा वली होता है और ये रूहानी कैफियत हैं, ये रूहानी मनाजिल हैं। एक साहिब मुशाहिदा है और एक साहिब मुजाहिदा है। तो सिद्दीक अकबर मार्फत इलाही के उस मकाम पर हैं। आपको ये खास बातें हमें इब्तदाई नहीं समझ रखने, आप मार्फत के उस मकाम पर हैं। आपको मार्फत इलाहिया में वो काम हासिल है कि आप साहिब मुशाहिदा वलीउल्लाह हैं। तभी तो आहिस्ता आवाज में कर रहे हैं कि बराह रास्त सरगोशी जो हो रही है, नहीं समझे भाई? वो आप साहिब मुशाहिदा वली हैं, दिल में मार्फत और कुर्बे इलाही और हक की मुशाहिदा हक इतना बाकी है कि फिर बंदा ऐसा भी प्या पढ़े, मकाम दूसरा भी है, बुलंद से भी पढ़ने का है, लेकिन अपनी अपनी कैटेगरी है ना। आप जो है वो मार्फत इलाही, तो आप साहिब मुशाहिदा है, मुशाहिदा हक आपको था, तभी तो सिद्दीक का लक़ब खुदा की बारगाह से मिला है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? आप फारूक आजम जो ऊंचा कर रहे हैं, फारूक आजम उनका अंदाज ऊंचा है, उनका अंदाज अमली जहाद वाला है, उनका अंदाज अमली जहाद वाला है। क्या है? अमली जहाद वाला है, इसीलिए आप साहिब मुजाहिदा हैं।
आप दोनों का फर्क नहीं है, अपना अपना मकाम है। अल्लाह के यहाँ यकसा मकबूलियत है, लेकिन आप साहिब मुजाहिदा हैं कि आप ऊंची आवाज से साहिब मुजाहिदा हैं, तभी तो फारूक का हक और बातिल में वंड करने वाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब मुजाहिदा हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का अपना मकाम है। वो साहिब मुशाहिदा हक करने के बाद, बहरहाल ये बातें आपके ऊपर से जाएंगी, तो अर्ज करने का मकसद ये है, चाहे कोई हल्की आवाज ना करे या ऊंची आवाज जो जिक्र जहर होता है उस उते फतवे ना लाया करो, बल्कि हदीसे कुदसी है। उलमा समझेंगे कि रब फरमाता है कि जब कोई बंदा मुझे तनाई में याद करता है तो मैं भी उसे तनाई में याद करता हूं, और जब कोई बंदा मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिस में उसे याद करता हूं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये कुरान ऐसा है कि इसको चाहे कोई आहिस्ता पढ़े या ऊंचा पढ़े, या अल्लाह का जिक्र कोई आहिस्ता करे, खफी करे या जरी करे, वो तो हर हाल में सुनता है, वो हर हाल में सुनता है। और फिर इस कुरान के बारे में क्या बताऊं, यही पैगाम आया था। बस गुफ्तगू समेट रहा हूं, एक नात इसके बाद पढ़ूंगा और गुफ्तगू इसके ऊपर बहुत लंबी हो सकती है। यही पैगाम आया था मोहम्मद मुस्तफा के साथ, भाई जाया ना कर सोचे, यही पैगाम आया था मोहम्मद मुस्तफा के साथ, यही पैगाम आया था मोहम्मद मुस्तफा के साथ। किताबे जिंदगी आई थी नूरे किबरिया के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुर भी अभी बनाई है। किताबे जिंदगी आई थी नूरे किबरिया के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई नहीं समझ आई, किताबे जिंदगी आई थी नूरे किबरिया के, हाथ उठाए ना, नूरे किबरिया के साथ। वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा, वही कुरान, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। मोहम्मद भी मोहम्मद है, मोहम्मद का खुदा भी है। ये शेर नहीं समझ आया, वो मोहम्मद अब तक मोहम्मद है और उनका खुदा अब तक उनका खुदा है। ये पैगाम भी बाकी है, कुरान भी बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई भाई? अल्लाह अकबर। ओ की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अमामा की सजावट और ये जबीने रोशन, ये अमामा की सजावट और ये जबीने रोशन। वो कबाए अरबी और वो नीचा दामन, वो कबाए अरबी और वो नीचा दामन, वो कबाए अरबी और वो नीचा दामन। मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी, मुर्दा दिल देखे तो कर चाके गिरेबान कफन, उठ चले कब्र से बेताब ज़बां पे ये सुखन। मरहबा सैयदी
मक्की मदनी उल रबी दिलो जां बाद फिदायत छे अजब खुश लकबी दिलो जां चिश्मे रहमत बकुशा सुए मन अंदाज नजर ए कुरैशी लकबी हाशमियों मुतलबी ए कुरैशी लकबी हाशमियों मुतलबी मन बेदिल बजमाले तो अजब हैरानम अल्लाह अल्लाह चे जमाले अस्त बदी बखवानम। ये एक और बात है और एक और जान है, तो मैंने साथ गुफ्तगू को समेटना भी है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, सिर्फ आखिरी बात कर कर और फिर उसके बाद एक नात पढ़ूंगा। ये कुरान हुजूर ने फरमाया ये भी शफाअत करेगा, ये रोजा भी शफाअत करेगा। कुरान इसलिए शफाअत करेगा कि ये कहेगा कि इसको मैंने रातों को जगाया था, मैंने इससे क़याम करवाया था। रोजा कहेगा हर हलाल चीज इसके सामने थी, इसने अल्लाह की रजा की खातिर खुद को रोके रखा। और फिर अल्लाह के वली भी शफाअत करेंगे। ये मेरा मजमून नहीं है। एक दफा दरूद पाक पढ़ें, मैंने एक नात पढ़नी और एक माई साहबा की मनकबत पढ़ के और गुफ्तगू को समेटना है। तकरीर मेरी हो गई। ये पहले हुजूर क़िबला आलम ने फरमाया कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू और लंबी चौड़ी इन बातों की ये तकरीर नहीं है, मुनाजात की ये रात है और तन्हाई की ये रात है। एक दफा दरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि इसको साइड से महफिल पे चादर ओ तनी नूर की। ये हुजूर क़िबला आलम के मिजाज की मैंने छेड़ी है बात, आपके मिजाज की नहीं छेड़ी। और इसी रात की खास मुनासबत से है, इससे बेहतर को कलाम पढ़ा जा ही नहीं सकता इस मौके पर। ओ नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला। हाथ उठाए ना, हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां। कौन जलवा नुमाया आज की रात है। वाह भाई वाह, कौन जलवा नुमाया आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है। जिसको धूम फर्श पर बनी नजर आ रही है वो कहे ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। ओ फिर ये आएगी शब किसको मालूम है। कौन होगा यहाँ पर, जिंदगी का क्या भरोसा। ओ फिर आएगी शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फे खुदाया आज की रात है। चांदनी में है, हाथ उठाएं भाई, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां।
शेर सुने। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो, लूट लो ए मरीज। शिफा तो अल्लाह पूरा साल जानशीने सुल्तानुल फुकरा की वजह से अता करता रहता है, आज खास पैकेज है। ओ लूट लो आज शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुलाया आज की रात, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात है। मांग लो चश्मे तर, चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, प्यारे आका की नगरी में घर मांग लो, प्यारे आका की नगरी में घर मांग लो, प्यारे आका की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आया आज की जल्दी से बैठ जाए, बड़ी जल्दी बैठ जाए, मांगने का मजा आया आज की रात है। अच्छा जी, ये मजलिस देखकर इस तरफ नूर है, इस तरफ नूर है, उस तरफ नूर है, सारा आलम मुसल्लत से मामूर है, जिसको देखो वही आज मसरूर है, महक उठी फिजाए आज की रात है, जिसको देखो वही आज मसरूर है। आखिरी शेर भाई, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। अब रे रहमत महफिल पे, अब रे रहमत है महफिल पे छाए हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रे रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक भी आए हुए, आसमां से मलाइक भी आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जां फिजाया आज की रात। ना भाई हाथ उठाएं, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जां फिजाया आज की रात। आखिर में दो शेर हजरत माई साहबा की बारगाह में, एक दफा दरूद पाक पढ़े, मैं पढ़ता हूँ और मेरी हाजिरी मुकम्मल। सल्लल्लाहु जी जी हाँ
बिनते नबी। भाई इसके लिए जागना पड़ेगा, ये जिक्र हल्का नहीं है। बिनते नबी मलक अपना आपको मजा आ रहा है ये जी नहीं आ रहा? ओ बिनते नबी उथे दुआ हो गया तो और पे मजा बने है, पर नसीब की गल है। ओ बिनते नबी नूरे खुदा ज़हरा जिया कोई नहीं बिनते नबी नूर। भाई ऐसे नहीं, ज़हरा जिया हाथ उठा के कोई नहीं बिनते नबी नूरे खुदा बिनते नबी नूरे खुदा ज़हरा जिया कोई नहीं ज़रा जिया कोई नहीं, ज़रा जिया कोई नहीं, ज़रा जिया कोई नहीं, ज़रा जिया कोई नहीं, ज़रा जिया कोई। हाथ उठाए भाई। ओ ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई। ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। बिनते नबी नूरे खुदा बिनते नबी नूरे खुदा ज़रा जिया कोई नहीं बिनते नबी नूरे खुदा। ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। हम सरजेदा है मुर्तज़ा, हम सरजेदा है मुर्तज़ा। सैयदा जिया कोई नहीं, हम सरजेदा है मुर्तज़ा। ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। हम सरजेदा है मुर्तज़ा, हम सरजेदा है मुर्तज़ा। ज़रा जिया कोई नहीं, हम सरजेदा है मुर्तज़ा, हम सरजेदा है मुर्तज़ा। ज़हरा जिया कोई नहीं, हम सरजेदा है मुर्तज़ा। ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। ज़रा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। सैयदा जिया कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। हम सरजेदा है मुर्तज़ा, हम सरजेदा है मुर्तज़ा। ज़हरा जिया कोई नहीं बिनते नबी नूर। आना हुण उम्मुल हसन अखियां झुकाओ सारे सजन। कह दिए आयशा, कह दिए ओ कौनैन विच बादज़ नबी
आयशा ज़हरा जिया कोई नहीं कहंदी है सबनू माया आयशा ज़हरा जिया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कहंदी है सबनू माया आयशा कहंदे ने सबनू माया आयशा ज़हरा जिया कोई नहीं मिलते नबी नूरे खुदा नबी नूरे खुदा ज़रा जिया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ज़रा जिया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ज़रा जिया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ज़रा जिया ऐसे ने भाई ज़रा जिया कोई नहीं आना उम्मुल हसन अखियां झुकाओ सारे सजन ऐलान होसी ए बाखुदा अशर की बात हो रही है क्या होगा ऐलान होसी ए बाखुदा ज़हरा जिया कोई नहीं ऐलान होसी ए बाखुदा ऐलान होसी ए बाखुदा ज़रा जिया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं सैयदा जिया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बिलते नबी नूरे खुदा ज़हरा जिया कोई नहीं जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु व जल्ला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदिना या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदिना या हबीब अल्लाह। आज की ये रात मुबारक रात लैलतुल क़द्र की रात रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे की ये ताक रातें जो हैं 5 हैं 5 हो 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं इन 5 रातों में यानी लैलतुल क़द्र का नुज़ूल, लेकिन ज़्यादा जो है यानी 27वीं शब जो है ये आज वाली ये
गर्दश में भी ये ज़्यादा आती है, ये यानी उसके ज़्यादा इस पर यानी ये रात जो है ये फिर के जो आती है जल्दी जल्दी, तो ये इस 27वीं, तो ये मुबारक रात ये अल्लाह अल्लाह करने की रात है। और एक ये होता है ना कि एक बंदा तन्हा होता है तो तन्हाई होती है, लेकिन हमारे सिलसिला आलिया में ये फैज़ान मौजूद है कि ये इसमें खलवत दर अंजमन, यानी अंजमन में होता है और वो खलवत में होता है। यानी अगर वो हजारों बंदों में बैठा हुआ हो तो उसकी कैफियत ये बन जाए कि वो अपने आप को तनाव महसूस करे। तनाव उस वक्त महसूस करेगा कि वो जो तनाव है ना उसके साथ जुड़ जाएगा। जब उसका बन जाएगा तो फिर तनाव हो जाएगा, फिर वो हजारों में बैठा हुआ भी तनाव है। इस वास्ते आज की रात अपने आप को जोड़ने की है, किस जात से? अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जो सारी कायनात का रब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब है। इस बाब में हमारे हेडक्वार्टर इमाम रब्बानी शाहबाज लामकानी महबूब सुबहानी हजरत सैयदना मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, जो तौहीद के पहाड़ हैं, तौहीद को ऐसे आला अंदाज में आपने उसको जाहिर किया है। वो फरमाते हैं कि मन खुदा बई वजह में शनासन के ओ रब्बे मोहम्मद अस्त, मैं रबा इस वजह नल पहचानता है, इस नल मार्फत हुई है, इस वजह नल मार्फत हुई है कि ओ रसूलुल्लाह दा रब है। तो उस रब्बुल आलमीन की तरफ अपने आप को जोड़ने की रात है। अपने मशाइख के वास्ते से, अपने औलिया के दामन से जुड़ता हुआ बंदा रसूलुल्लाह के कदमों में पहुँचे। ये वो ज़राए हैं जो बंदे के अंदर एक कैफियत पैदा करते हैं, एक खशियत आती है। जब बंदा मुर्शद से जुड़ता है ना तो उसके अंदर एक लुत्फ पैदा होता है, और फिर उस लुत्फ की इंतहा जो पैदा होती है जाके वो रसूलुल्लाह के कदमों में, वो लुत्फ उसको रसूलुल्लाह के कदमों में रखता है, मुर्शद का लुत्फ। और फिर रसूलुल्लाह का लुत्फ जो है वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचाता है। वो किसी ने कहा ना, दरवेश ने कि पीर नगर नू आके, पीर नगर नू आके नबी नगर नू जा, ते नबी नगर विच बैठ के दर्शन यार दा पा। इस वास्ते आज बस अल्लाह से मांगते चले जाएं, अल्लाह से मांगते चले जाएं। अल्लाह ताला आज के रात के बरक़ात नसीब फरमाए। बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू मीर फैज़ान आज़म साहब ने फरमाई। आपने पूरा यानी चीदा चीदा चीज़ें आपके सामने रखी, तो ज़रूरत इस बात की है कि बंदा बस अपने आप को अल्लाह से जोड़े, अल्लाह से मांगे और अल्लाह की बारगाह से मुनाजात करे, और बवसीला मशाइख के
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जुड़ता हुआ खुदा की बारगाह में पहुँचे और अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला इस रात के बरक़ात आपको नसीब फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठा ले। अल्लाह ताला अपनी रज़ा का आला मकाम अल्लाह नसीब फरमा। अल्लाह अपने बंदों में शामिल कर। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा। कुरान शरीफ के ख़त्मात कोई इकट्ठे हुए जी 375 ख़त्म शरीफ साहिब एतिकाफ में किए। अरबे काबा मदीना शरीफ सुभान 1 लाख ख़त्म हो गया। वहाँ से बेशुमार कई और दोस्तों ने भी ख़त्मात पेश किए हैं, उम्रे पेश किए हैं और ये कई साले सवाब वहाँ से मक्कातुल मुकर्रमा से और मदीना शरीफ से आया है बहुत ज़्यादा। अब इस वक्त लंबे यानी बयान नहीं हो सकता कि मुख्तलिफ वक्तों में उन्होंने टेलीफोन करके मैसेज के ज़रिए फ़कीर को ये बात ये ईसाले सवाब पहुँचाया और कराची से भी हज़ारों के हिसाब से यानी वो अखबाब अभी रब्ता नहीं हो सका। बहरहाल वहाँ भी हज़ारों ख़त्म शरीफ जो हैं वो इंशाअल्लाह हो सकता है। कराची का कोई रब्ता हो पीर आज़मी साहब है कि नहीं? अच्छा, तो अल्लाह ताला ये जितना भी और बच्चियों के वहाँ जो तालबात ने पढ़े हैं कुरान शरीफ वो तकरीबन वो तो 100 किलो भी ज़्यादा है आज नहीं जामिया नहीं बच्चियाँ ने 100 किलो ज़्यादा है ख़त्म शरीफ जड़े थे मतलब ये थे कम अज़ कम 500-600 कुरान शरीफ जो है इस दरबार के एरिए में पढ़े गए हैं। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। और बाहर से जो हज़ारों के हिसाब से बाहर से भी आए हैं। जी जी आमा वक्त जड़े मौजूद हो थे जड़े दरबार दे इस हुदूद विच दरबार सी होते रमज़ान उल मुबारक दे यानी जड़े कुरान पढ़ेगा सैकड़ियां दे हिसाब नाल अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन व शुक्र आमीन। अल्लाह ताला ये जितने भी कुरान शरीफ पेश हुए जितना ही साले सवाब मुझ तक पहुँचा जितने उम्रे जितने हरमैन के कुरान शरीफ वहाँ के ईसाले सवाब जो बड़ा मकाम रखता है। हरम शरीफ का एक कुरान शरीफ 1 लाख कुरान है और हर में मदीना पाक यानी हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ वहाँ पर पढ़ा जाने वाला वो शरी रूह के मुताबिक हाँ जी आशिकां दे हाथ बहुत बड़ा मकाम रखना है लेकिन शरी हुदूद के मुताबिक जो 50,000 यानी कुरान शरीफ जो है वहाँ पढ़े जाने वाला तो वहाँ से जो यकीनन जो आए हैं वो कई हाँ जी। और हाँ मुझे याद आ गया कि करोड़ यानी 4 करोड़ दरूद शरीफ एक भाई ने पेश किया कुछ ख़त्म शरीफ पेश किए इस तरह और अहबाब ने काफ़ी ख़त्मात जो हैं वो वक्तन जो कुछ मुझ तक पहुँचा है। हाँ अल्लाह ताला ये सारा कुछ अपनी बारगाह में बम्बाई शीरीनी ने इस वक्त जो शीरीनी हाजिर है ये मठाई शरीफ ये हाजिर है। अल्लाह ताला इसके साथ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हदियातन तोहफतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियातन तोहफतन ये सब कुछ पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। ईसाले सवाब बरुए परफतू हज़रत अक़दस हुज़ूर क़िबला आलम गौसुल ज़मान महबूब बल्कि रमज़ानुल मुबारक के सारे लंगर सारे आज तक 27वीं तक जितने लंगर हुए जितनी अफ्तार हुई जितनी सहर हुई ये सारा कुछ अल्लाह तेरी बारगाह में पेश करते हैं। बमाए इन ख़त्मात के अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हदियातन तोहफतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। और ईसाले सवाब में हज़रत अक़दस गौसुल ज़मान सरकार सालिक आबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करता हूँ। आपके वसीले से आपके पीरो मुर्शद हुज़ूर आला व बाला गौसुल उम्मत सरकार बागदरा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह रब रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा।
इमाम रब्बानी शाहबाज लामकानी महबूब सुबहानी हजरत सैयदना मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह नक्शबंद बुखारा शरीफ, हजरत गौसुल आजम बगदाद शरीफ, हजरत ख्वाजा ख्वाजगान अजमेर शरीफ, हजरत शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब इमाम आजम अबू हनीफा, जमी आइमाए किराम, हसनैन करीमैन, शुहदाए करबला, शुहदाए उहद, शुहदाए बदर, उम्महातुल मोमिनीन, खुलफाए राशिदीन, हुजूर के वालिदैन करीमैन, हुजूर की सारी उम्मत पर मौला रहम फरमा, खुलफाए सालिकाबाद शरीफ, खुलफाए बागदरा शरीफ, खुलफा बंदा फ़कीर के ताल्लुक वाले जितने भी हैं, अल्लाह जो मरहूमीन है अल्लाह उनको ये सवाब पहुँचा दे। बंदा फ़कीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले, पीर सुल्तान सरकार की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले गुलाम जहाँ जहाँ भी हैं, जिस मकाम पे भी हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को भी ये सवाब पहुँचे और अल्लाह उनको भी फयूज़ात और बरक़ात पहुँचे। अल्लाह हर आने वाली बरकत नसीब फरमा। रुके हुए काम जिनके हैं चल पड़े, जिनके निज़ाम रुके हुए हैं चल पड़े, जिनको तंगी है दूर हो जाए, जिनकी बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं उनके लिए उनके मुस्तकबिल रोशन हो जाए, जिनके मामलात सुस्त हैं वो तेज़ हो जाएं। अल्लाह जो किसी का मोहताज ना हो, अल्लाह बंदा खुदा के सिवा किसी का मोहताज ना हो। ऐ अल्लाह तेरा बंदा तेरे सिवा किसी का मोहताज ना हो। ऐ अल्लाह हमें हर मोहताजी से महफूज फरमा, हर आने वाली बरकत नसीब फरमा, हर आने वाले जवाल से बचा, हर आने वाला कमाल नसीब फरमा। अल्लाह सबकी बिगड़ी बना दे। ऐ अल्लाह आज हम ये दुआ जो कर रहे हैं, इस दुआ को तेरे महबूब की उस दुआ से जोड़ते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह के ऊपर हाथ रख के और अपना सीना काबा के साथ लगाकर तेरी बारगाह से उम्मत के लिए जो मांगा है, अल्लाह ताला वो हमें अता फरमा। अल्लाह ताला वो हमें अता फरमा। अल्लाह उसके बरक़ात हमें नसीब कर, हमारी बेचैनियाँ दूर कर। अल्लाह ताला हम हमारी बिगड़ियाँ बना दे। अल्लाह हम तेरे आजिज़ और मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह हम तेरी बारगाह से मांगते हैं और तेरी रज़ा मांगते हैं। अल्लाह तो इससे तुझी को मांगते हैं। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े से हमें अपना कुर्ब ख़ास नसीब फरमा, अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा, अपने महबूब के दीदार से मुशर्रफ फरमा। ऐ अल्लाह जो तेरे दीदार की तस्दीक है वो तेरे महबूब के दीदार में है। अल्लाह वो जलवा हमें नसीब फरमा। अल्लाह उसके बरक़ात हमें नसीब फरमा। अल्लाह अपने मशाइख के रंग में रंग दे, रसूलुल्लाह की गुलामी में पक्का कर। अल्लाह मशाइख हुजूर सरकार सालिकाबाद शरीफ और सरकार बागदरा शरीफ के इन मज़ारात पर अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा कि जिनके वसीले से हमें तेरी मोहब्बत और तेरे हबीब पाक की मोहब्बत नसीब होती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदिना या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदिना या हबीबल्लाह। रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। जैनिल्लाह जुगदाए मुस्तमान अज़्को फैले ख्वाजगाने नक्शबंद। या इलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते या अल्लाह मेरे दिलबंद जितने भी हैं अल्लाह उनको हर रुसवाई से बचा। अल्लाह उनको हर बरकत नसीब कर, उनकी वजाहत और उनकी इज़्ज़त में अल्लाह इजाफ़ा फरमा। अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमा दे और हर बरकत नसीब फरमा। बस तो और बेखुद बना फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, हज़रत सिद्दीक़ अकबर बासफ़ा के वास्ते, हज़रत सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ उमर, हज़रत उस्मान अली और मुर्तज़ा के वास्ते। बस तो और बेखुद बना इसके मोहम्मद में हमें शाह मुजद्दद अल-फ़सानी हक़ नुमा के वास्ते, पीर अव्वल बाकी बिल्ला ख्वाजा अब्दुल रहीम बागदरवी पीर कामिल पेशवा के वास्ते। मार्फत का है वसीला किबलाए आली जनाब ख्वाजा आज़म कुतुब आलम पारसा के वास्ते। साल के आबाद वाले किबलाए आली जनाब
राह भरे दी चश्माए फैज़े खुदा के वास्ते। इन बुजुर्गों का वसीला पेश करते हैं खुदा, फजल कर हम पर तू इन सब औलिया के वास्ते। या इलाही हो हमेशा सद दरूदो सद सलाम सैयदुल कौनैन खत्मुल अंबिया के वास्ते। ऐ अल्लाह तमाम खुलफा और मरहूमीन की बख्शिश फरमा। नए वक्त अभी वक्त में जो वफात हुए हैं वो भी जो पुराने वक्तों से वफात हुए हैं, और बीमारों को अल्लाह शफा अता फरमा, तकलीफ़ें अल्लाह दूर कर दे। अल्लाह हर आने वाली बरकत दरगाह शरीफ में आने वाले मरीजों को अल्लाह शफा अता फरमा, अल्लाह तकलीफ़ें दूर कर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। आप तमाम अहबाब अपनी जगह पे बैठे रहें और सफ़े सीधी कर लें। खादमीन आपको अपनी अपनी जगह पे जो लंगर शरीफ है, शीरीनी जो है वो आपको वहीं पे खादमीन दे देंगे। आप अपनी जगह से उठे नहीं, बैठे रहें अपनी अपनी जगह पे। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें।